अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे और मज़े में। अल्लाह का शुक्र मैं भी खुश हूँ। आज मैं अपने व्लॉग का जो स्टार्ट है वो मॉर्निंग वॉक से कर रही थी। मैंने कहा मैं वॉक के लिए गई थी तो थोड़ा सा आपको वॉकिंग ट्रैक अपना दिखा देती हूँ किधर मैं आजकल वॉक कर रही हूँ। आजकल तो यार 6 बजे ही दिन चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सूरज सामने आ जाता है। मैं 5:30 उठती हूँ नमाज़ पढ़ के तो फिर चली जाती हूँ। सोच रही थी कि 5:15 बल्कि मैं उठती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं 5 बजे उठा करूँ फिर सही रहेगा। उसके बाद जनाब जी वॉक करके घर आई थी तो मेरी बेटी के स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी तो उसके लिए उसका लंच तैयार करना था 2 पर्सन के लिए। तो वो मैंने रात को ही चिकन को बोनलेस चिकन मंगवाया था, उसको मैरिनेट करके रख लिया था। तो सुबह जब मैं आई हूँ तो मैंने फिर आके उसको फ्राई करना शुरू कर लिया और साथ में मैंने कहा थोड़े से फ्राइज़ बना दूँगी। मैंने बर्गर बन मंगवाए हुए थे, उसको बर्गर बना कर देने थे। ठीक है, ये फ्राइज़ जो है ना इसकी मैं कभी रेसिपी आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसको मैं कॉर्नफ्लोर लगाती हूँ और जो दारदार सी मिर्च होती है वो और साल्ट, बस। और इतने क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं ना, रेस्टोरेंट स्टाइल। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ हल्का सा, उसको भी मैंने जैसे मैरिनेट किया हुआ था। ये मेरे बर्गर बन थे। चिकन जो अच्छी तरह से जब हो जाएगा, उतनी देर में चिकन हो रहा था तो फिर मैंने साथ ही फ्राइज़ के लिए भी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और बड़ा मज़े का उसका लंच जो था ना वो रेडी हो गया था। ये मैंने एक पीस डाल के जो है ना पोटैटो का देखा है कि वो हो रहा है कि नहीं, फिर मैंने सारे डाल दिए थे। तो बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और कटिंग जनाब जी मैं हैंड से ही कर लेती हूँ, मेरे पास मशीन वगैरह नहीं है, लेकिन अब मुझे ट्रिक आ गई है, बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े से कट जाती हैं। उतनी देर में मेरी बेटी जो थी उसको मैंने कपड़े वगैरह उसको दिए हुए थे जो उसने वेयर करने थे स्कूल में। तो मैंने कहा तुम ये इतनी देर पहनो, मैं आपका लंच तैयार कर लूँ क्योंकि ये सैलड वगैरह नहीं खाती, वरना तो ये जो चिकन बर्गर है ना वो मैं सैलड वगैरह के साथ तैयार करती होती हूँ, लेकिन ये खाती नहीं इसलिए मैं नहीं तैयार करती। तो मैंने ना इसमें एक बन पे मायोनीज़ लगा ली थी, एक पे केचप, और दरम्यान में जो चिकन मैंने फ्राई किया था ना वो रखा था। तो ये देखें बहुत यमी सा उसका लंच रेडी हो चुका था। 2 बर्गर मैंने रेडी किए थे और थोड़ी सी मैंने साथ में फ़्राइज़ भी उसको दी थी। कुछ फ़्राइज़ जो मेरे बेटे ने खा ली थी और एक बेटे के लिए भी बर्गर जो था ना वो सुबह सुबह ही उसने कहा मैंने भी लंच जो है ना ब्रेकफास्ट में ही बर्गर खाऊंगा। तो ये देखें उसका इस तरह से मैंने लंच उसके एक लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। उसके बाद उसका मैंने हल्का सा मेकअप किया और फिर वो भी आपके साथ आगे शेयर करते हैं। इस तरह से मैंने एक जो था बर्गर उसको काट दिया था दरम्यान में, मैं के बच्चों के लिए खाना आसान हो, दूसरा चलो जिसने खाना होगा तो वो इजीली खा लेगा। साथ में उसको कोल्ड ड्रिंक दी थी और रास्ते में उसके बाबा ने उसे लेज़ और जूस वगैरह लेकर दे दिया था। कुछ वो लॉलीपॉप और टॉफ़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें ले गई थी। ये देखें जी फाइनली वो रेडी हो चुकी थी और मैंने कहा वो आज आपका अच्छा सा फ़ोटोशूट करते हैं। फ़ोटोशूट भी किया था और छोटी सी उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। उम्मीद है कि आपको मैंने जो उसके लिए लंच तैयार किया वो भी पसंद आया होगा। बिल्कुल फ़्रेश था, बाज़ार से मंगवा के दे सकती थी लेकिन सुबह का टाइम था तो ना तो सुबह से बर्गर मिलने थे ना पिज़्ज़ा मिलना था, और बिरयानी वो खाती नहीं है, अगर वो बना के देती ये ईज़ी था। तो फिर मैंने ये उसके लिए तैयार कर दिया। फिर उसको उसके बाबा स्कूल छोड़ाए थे और हमारे लिए हलवा पूड़ी का नाश्ता ले आए थे तो वो हमने कर लिया। बड़ी मज़े की हलवा पूड़ी होती है। देखें जी उसके बाद स्कूल से वापस आ गई तो उसकी टीचर ने मुझे ईद मिलन पार्टी का छोटा सा जो वहाँ पे शो बच्चों का था उसकी पिक्चर्स और कुछ वीडियो भेजी थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इस तरह से उनकी ईद मिलन पार्टी थी। इस दफ़ा लगता है स्कूल वालों ने कुछ ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया हुआ था, बस बोर्ड पे छोटा सा लिखा हुआ है कि ना ईद मिलन पार्टी। तो ये छोटा सा क्लिप था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए थे, लड़कों का था डांस वगैरह उन्होंने सेंड किया, लड़कियों की वैसे पिक्चर्स थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर जनाब जी इस दिन मैंने दोपहर में कस्टर्ड भी और फ्रूट रैफल जिसे बोलते हैं बेसिकली वो भी बनाया था, उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ इसकी स्कूल की पिक्चर्स थी और इसके कज़न पप्पू के बेटे की स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी तो उसकी भी मैंने कुछ पिक्चर्स जो थी ना उनकी भी वीडियो आई थी, वो भी आगे शेयर करूँगी जी। मैं फिर कस्टर्ड बनाने में बिज़ी होने वाली थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। नेशनल का स्ट्रॉबेरी वाला मैंने कस्टर्ड लिया था और ब्लैक करंट मैंने वो क्या होती है ली थी जेली। ये देखें 1 लीटर दूध था, उसमें मैंने डाल दिया था, दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था और कुछ दूध जो है ना उसका हमने पेस्ट बनाना है कस्टर्ड के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज ना इग्नोर कीजिएगा, मेरा बेटा दरमियान में ना मुझे तंग कर रहा है। तो उसके बाद जी
इसकी वो के बेटे के स्कूल का भी आ गया था, वो भी वीडियो आ गई थी। उनके स्कूल में तो काफ़ी हल्ला गुल्ला था, उन्होंने तो किया हुआ था। उम्मीद है कि आपको दोनों पार्टीज़ पसंद आएंगी। इसके साथ ही आगे जो है ना मैं फिर आपके साथ ट्रैवल की जो है ना वो शेयर करूँगी। दोनों स्कूल्स में ना देखें जी, बच्चों का डांस वगैरह जो था ना वही शेयर टीचर्स ने किया हुआ था। इनके स्कूल में तो काफ़ी मज़े का उन्होंने बोर्ड शोर्ड सजाया हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था लड़के खूब डांस शांस करते हैं। तो वो जनाब जी मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं जो है ना शेयर कर देती हूँ छोटी छोटी सी वीडियो, पता चल जाए जी स्कूलों में किस तरह से मिलन पार्टी होती है। बस सॉन्ग चल रहे थे बैक साइड पे, फिर वो उसका आ जाता होता है कॉपीराइट, तो मैंने सॉन्ग को बंद कर दिया था। मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बच्चों की पिक्चर्स वगैरह थी, उसकी भी उन्होंने एक वीडियो सी बनाई हुई थी। तो जो मेरी बेटी के स्कूल की थी पिक्चर्स वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको बच्चों की मिलन पार्टी वाला क्लिप भी पसंद आएगा। अब हम आगे ट्रैफल की रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। ये हमने कस्टर्ड ले लिया था। अगर हमने 1.5 लीटर दूध लिया है तो उसमें से कुछ जो मिल्क है ना उसको मैंने सेपरेट कर लिया था। उसमें अगर हमें लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध मतलब 1.5 लीटर या उसमें हमने 4 चम्मच ये कस्टर्ड के भर के डालने हैं। कुछ दूध लैदा लेना है, उसमें हमने पेस्ट बना लेनी है इसकी, और बाकी दूध गर्म होने के लिए रख देना है। ठीक हो गया। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे तो गुठलियाँ वगैरह कस्टर्ड में नहीं बनती। अब हमने इसमें उन्होंने शक्कर या चीनी का ऑप्शन दिया हुआ था, हम चूँकि चीनी यूज़ नहीं करते हैं, हमने शक्कर डालनी थी। 5-6 चम्मच जो है ना वो हमने शक्कर के डालनी है। फिर इसमें बॉयल आने लग गया दूध में, तो अब वो जो पेस्ट हमने बनाई हुई आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ी देर में ही जो कस्टर्ड है ना वो गाढ़ा होने लग गया था। ठीक है। फिर इसको जिस तरह से सजाना, ट्रैफल जो होता है ना उसको सजाना ही ज़्यादा होता है, मतलब कि उसमें मिक्सचर चीज़ें ही डालनी होती हैं, बाकी तो कस्टर्ड ही होता है। जब इसमें हम सारी चीज़ें डाल देते हैं तो समझो कि ये फिर ट्रैफल बन गया कस्टर्ड से। ये आहिस्ता आहिस्ता हम डालते जा रहे थे और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसकी वो अच्छी तरह से मिक्स हो और गुठलियाँ वगैरह ना बने। देखिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लग गया है, लेकिन इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए और ये प्यारा सा बन जाए। सॉरी। आजकल फ्रूट्स काफ़ी है, मैंने कहा उसके साथ ट्रैफल जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। वो सारा डालेंगे जिसमें एप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है और ड्राई फ्रूट में बादाम और मैंने किशमिश और ये 2 चीज़ें यूज़ की थी। और वैसे ये देखें वो मैंने कटे हुए भी खजूर भी की थी। स्ट्रॉबेरी है, बनाना है और मेरे पास एप्पल है, बादाम है और सारा कुछ, ब्रेड भी है मेरे पास ना। फ्रूट केक नहीं था, उसके जब मैं ब्रेड वाले पीसीस को किनारे काट लिए थे वो मैंने डाल दिया था। अब मैं बताती हूँ किस तरह से इसको हमने तैयार करना होता है। सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे नीचे, उसके बाद जनाब जी ब्रेड के पीसीस रखेंगे। अगर हमारे पास फ्रूट केक अवेलेबल हो तो फिर फ्रूट केक रख लेते होते हैं। ये चीज़ें रखेंगे, उसके साथ ही कुछ हमने फ्रूट इसमें मिक्स कर लेने होते हैं और कुछ जो होते हैं ना वो हमने एंड पे गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं। ये 2 एप्पल मैंने कट किए हुए थे और 3 बनाना थे और कुछ खजूरें थी, बादाम थे, किशमिश थी, स्ट्रॉबेरी थी। तो जैसे जैसे मैं इसमें तेल गाती जाऊँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक तो बहुत ईजी रेसिपी और डेजर्ट ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत थोड़े टाइम में बनता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर कोई गेस्ट अचानक से आने वाला हो तो बंदा ये मिनटों में रेडी कर सकता है और बड़ा ही यमी बना था। ये देखें कुछ मैं फ्रूट डालती जा रही हूँ, एप्पल, बनाना, बादाम, इस वाली तय में सारी चीज़ें डालूँगी, कुछ स्ट्रॉबेरी भी डालूँगी। फिर उसके बाद कस्टर्ड कुछ थोड़ा सा और डालेंगे। स्ट्रॉबेरी ने इसमें 4 चाँद लगा दी थी। जब रेडिश आएगी देखना कितनी खूबसूरत लुक आती है इसकी जी। ये बड़ा ही मज़े का लग रहा था और बहुत ही मज़े का बना था। इस दफ़ा मैंने डिफरेंट सी जेली ली थी, ब्लैक रंट, तो वो पर्पल से कलर में थी, वो भी पिंक के ऊपर कम्बिनेशन वैसे अच्छा लग रहा था। फिर वो भी मैंने बनाई थी, उसकी भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि अगर 2 कप हैं पूरी बनानी है तो 2 कप पानी डालें और अगर आपने हाफ़ बनानी है तो 1 कप डालें। मैंने हाफ़ बनानी थी क्योंकि मेरे पास एक ही ये बाउल था जिसको मैंने गार्निश करना था, तो इसलिए मैंने वो थोड़ी सी बनाई थी। वो भी मैंने 1 कप में बनाई थी, फिर फ्रिज में थोड़ी देर रख ली थी, मज़े की बन चुकी थी वो भी। ये देखिए इसको मैंने तय इसकी लगा रही हूँ अभी
और साथ ही मैंने जेली बनाने शुरू कर दी थी। उसको जैसी बन जाएगी तो उसको मैं प्लेट में डाल के ना फ्रीज़र में रखा था थोड़ी देर के लिए। देखें इसका भी कितना अमेजिंग सा कलर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा और थोड़ी सी डिफरेंट लुक है। वरना बेसिकली ज़्यादा ग्रीन रेड ये वाली हम ही यूज़ करते हैं, तो फिर मैं ये वाली यूज़ की थी। ये छोटा सा मैं गुलाब भी उधर से ले आई थी अपने गार्डन से, वो लगा के, तो इसको कुछ हाफ़ गार्निशिंग हो चुकी थी। अभी इसमें जेली लगनी है और स्प्रिंकल लगना है। ये देखें जी, उतनी देर में हमारी जेली भी जो है ना वो ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। ये मेरे बच्चे जो है ना माशाल्लाह बड़े ही एक्साइटेड थे। थोड़ा थोड़ा खाया था शवेज़ ने, तो बेटे ने तो माशाल्लाह खाया था, बेटी को इतना पसंद नहीं है। उसको मैंने कहा कि ये ना आइसक्रीम समझ के खा लो, ऐसी जो कप में लेते हो। तो फिर थोड़ा सा उसने भी टेस्ट किया था। ये देखिए इस तरह हमने पीसीस काट लिए हैं। अब हम इस पर जेली लगा रहे हैं। कलरफुल से सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लग रही थी। स्ट्रॉबेरी भी अच्छी लग रही थी और ये जेली भी। फिर हमने ऊपर एंड पे भी गार्निशिंग देखो सारी चीज़ों से किया, बादाम, स्ट्रॉबेरी, खजूर, केला, सेब और ये वाली जेली है। और उसके बाद स्प्रिंकल भी है मेरे पास, वो मैं सबसे एंड में ऊपर डालूँगी। और बड़ी अमेजिंग सी ये डिश तैयार हो चुकी थी। उस दिन जी ईद मिलन पार्टी पूरी हो गई थी, मतलब बेटी को मतलब ऐसे लग रहा था दोबारा से ईद आ गई हफ्ते के बाद। बच्चों को तैयार किया, उनके लिए बर्गर शर्गर बनाए और मीठे में मैंने उस दिन ट्रैफल बना लिया था और बड़ा ही अमेजिंग रहा डे हमारा। उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आएगी, कोशिश जो मैंने की थी अपनी बच्ची के लिए। तो ये जो फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो सेकंड टाइम हम इसको बड़े मज़े से इंजॉय किया। आप यकीन करें हम सारा बाउल ये खा गए थे, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। आप भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कैसा तैयार हुआ फ्रूट ट्रैफल। अब जिसमें स्प्रिंकल रह गए हैं एंड पे हम उससे भी इसको गार्निश करेंगे। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में नहीं रखा था, फिर ना उसमें बर्फ़ सी आ जाती है, तो मैंने फ्रिज में रखा था। वो इतना मज़े का ठंडा 2 घंटों में हो गया और फिर हमने इसे बड़े मज़े से खाया और इन्जॉयफुल किया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बच्चों ने, मैंने, सब ने मिलकर इसको इन्जॉय किया और उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आया होगा। इसकी जो बनी हुई जो बाउल को मैंने बहुत मज़े से डेकोरेट किया हुआ है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। देखें जी बच्चे कितने एक्साइटेड है माशाल्लाह। ये देखें, वो कह रहे थे कि स्प्रिंकल हम भी लगाएंगे। बेटी मेरी तो कह रही थी कि मैंने बनाया साथ हो, कि उसने पिक्चर भी बनाई थी। मैंने कहा ठीक है जनाब आप नहीं बनाया। ये देखिए मैं स्प्रिंकल कर रही थी ना, तो वो कह रहे थे हमने भी करना है। ये स्प्रिंकल वाला बाउल में ले आई थी, मैंने कहा अब इसके ऊपर डालते हैं हम जनाब। ये देखें जी फाइनल लुक। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।